हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स की थ्योरी कवर की थी। अब समय है उसको अप्लाई करने का। तो आज हम जेई मेंस के 6-7 अच्छे सवाल को सॉल्व करेंगे, और अगर आपने ये समझ के सॉल्व कर लिया तो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स फिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इस सर्किट का ट्रूथ टेबल बनाने कह रहे हैं। ट्रूथ टेबल मीन्स क्या? इनपुट ए और बी और आउटपुट वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कहेंगे हम ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के लिए अलग अलग इनपुट में आउटपुट वाई कितना आ रहा है, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 जब भी होगा तो सबसे पहले आप गेट्स पहचानो। एंड गेट, नैंड गेट, एंड गेट, एंड गेट। तो यहां अगर 0 अगर है तो इसके 2 इनपुट सॉर्टेड है एंड गेट के, तो यहां भी आएगा 0, यहां भी आएगा 0। इसका आउटपुट जो होगा 0.00 होगा। इसमें यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 0। यहां पे नैंड गेट है तो ये 1 होगा। फिर यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, यहां आएगा 0। तो एंड गेट में आएगा 0, तो यहाँ पे 0 होगा। अब है 0 1, तो बी आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, और ये 0 है तो यहाँ पे तो सेम होगा, और ये है 1, तो 1 0 0, तो ये गेट नैंड है तो ये हो गया 1, तो 1 1, ठीक है। ये फिर यहाँ पर आ गया 1 1 0 0 हो गया, तो 0 1 के केस में आउटपुट वाई 0 होगा। अब 1 0, अब ए है 1 और बी 0 है, तो यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1.1 इज 1, यहां पे आएगा 1.0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर यहां पे आएगा 1, यहां पे 1 1 1, तो ये हो गया 1, तो इस केस में हो गया 1। तो 1 0 अगर होगा तो आउटपुट 1 होगा। अब अगर ए 1 और बी अगर 1 हुआ तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, यहां पे 1.1 कॉम्प्लीमेंट, तो ये आएगा 0, तो यहां आएगा 0, यहां आएगा 0, यहां आएगा 0, और यहां पे आएगा 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आउटपुट y का ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, अलग अलग इनपुट ए और बी के लिए, और ये पूछ रहे हैं कि आउटपुट गेट जी कौन सा है कि ये ट्रूथ टेबल ऐसा हो। तो जी नॉर है कि और है कि एंड है कि नैंड है। तो आप अगर ध्यान दो तो ये सर्किट जो है वो एक्सनोर गेट का है। क्यों? क्योंकि एक्सनोर गेट के केस में अगर इनपुट अगर सेम हो तो आउटपुट 1 आता है, और अगर अलग अलग हो तो 0 आता है। तो ये और ये सेम है तो आउटपुट आ रहा है 1, इसीलिए ये एक्सनोर गेट है। तो मीन्स दिस होल सर्किट इज बिहेविंग लाइक एक्सनोर गेट। तो आउटपुट जी कौन सा हो कि ये सर्किट जो है वो एक्सनोर गेट हो। तो पहले आप अगर ध्यान दो कि ये हो गया ए, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, फिर यहां से इस गेट पे आ रहा है बी, और यहां से आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। फिर आप देख रहे हो कि ये एक एंड गेट है। एंड गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट का प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे आ गया ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो अब गेट जी कैसा हो कि आउटपुट वाई जो है वो एक्सनोर गेट हो। तो आउटपुट वाई जो है वो एक्सनोर गेट है, और एक्सनोर गेट जो है वो एक्सओर गेट का उल्टा होता है। आपको ध्यान अगर आ रहा हो तो एक्सओर गेट जो है वो इसका उल्टा जो है वो एक्सनोर होता है गेट, और एक्सओआर गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी
कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी भी आ रहा है और ए बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है। तो हम अगर इसको जोड़ अगर दें तो एक सवाल ये गेट आ गया, तो पहले इसको जोड़ दो, पहले इसको ऐड करो, तो ऐड मीन्स और हो गया गेट, ठीक है। अब और के बाद ऐड के बाद अब इसको उल्टा करो तो एक्स नॉर गेट आएगा। तो उल्टा मीन्स क्या, कौन सा गेट, नॉट गेट, ठीक है। तो और प्लस नॉट कौन सा गेट होता है, नॉर गेट। तो जी जो गेट है वो कौन सा होगा, नॉर होगा। ये नॉर गेट जो है इसको ऐड करके इसको उल्टा करेगा, तो फाइनली यहां पर एक्स नॉर गेट आएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब अगला सवाल है कि आउटपुट वाई 0 कब होगा। तो इसमें ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो पहले इसमें देख के हमें गेट्स पहचानना है। ये है एंड गेट, ये है और गेट, ये है नॉट गेट या इनवर्टर, और ये है नैंड गेट। तो एंड गेट की आउटपुट 1 तब होगी जब दोनों इनपुट इसके 1 होंगे, और गेट के जब एटलीस्ट एक इनपुट इसका 1 होगा, और नैंड गेट मतलब एंड का उल्टा, और इन्वर्टर मीन्स जो यहां पे आएगा इनपुट उसका जस्ट यहां पर उल्टा होगा। तो आउटपुट वाई 1, तो आउटपुट वाई 0 कब होगा। एंड के गेट के केस में ट्रूथ टेबल कैसा होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहां पे होता है 1, यहां पे होता है 1, यहां पे होता है 1, यहां पे होता है 0। तो देख रहे हो कि नए गेट के केस में बस एक इनपुट के लिए ही आउटपुट 0 होता है। मतलब कि y अगर 0 अगर है मतलब यहां पर होगा 1, यहां पे होगा 1, तो ये 1 यहां पे आ गया, ये 1 यहां पे आ गया। अब एंड गेट के केस में आउटपुट 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट उसके 1 हो, मीन्स ए 1 है, बी 1 है। अब और गेट के केस में आउटपुट 1 कब आता है, जब या तो एक इनपुट 1 हो या दोनों 1 हो। अब देख रहे हो कि बी 1 है तो यहां पर 1 आ गया, और यहां पर 1 है तो यहां पर 0 आ गया। क्योंकि ये 1 है तो ये इसका उल्टा हो गया आउटपुट, 1 0 हो गया 1, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। मीन्स ए 1 है और बी कितना है, 1 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कौन सा लॉजिक है। ये एक लैंप है और ये 2 स्विच है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहां पर ग्राउंड हो गया। इसमें एक बल्ब है, इसमें ए और बी 2 स्विच हैं, यहां से हम इनपुट दे रहे हैं और यहां पर आउटपुट आ रहा है वाई। बल्ब अगर जलेगा तो वाई जो है वो 1 होगा, और बल्ब अगर ऑफ है तो वाई 0 है। 1 मीन्स बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। तो आप देख रहे हो कि जब ये दोनों स्विच खुला हुआ है तो सप्लाई से करंट आएगी और इस बल्ब के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें जाएगी। तो जब इस बल्ब से करंट पास होगा तो इसमें आई स्क्वायर आर पावर की लॉस होगी और ये बल्ब जलेगा। तो यहां हम अगर देखें ए बी और वाई, तो जब दोनों स्विच ऑफ है मतलब 0 0, तो बल्ब जल रहा है, आउटपुट 1 है, ठीक है। तो पहले इनपुट से हमने चेक किया कि इसका आंसर और तो नहीं होगा, क्योंकि और के केस में ये 0 होता है, 0 0 0, और एंड भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एंड के केस में 0 0 में 0 होता है। या तो इसका आंसर होगा ए या सी होगा। तो अगर कोई एक स्विच अगर ऑन है और कोई एक स्विच अगर ऑफ है, तो ऑन मीन्स क्या, ये सर्किट जो है क्लोज हो गया ऐसे। तो मान लो कि ए ऑन है और बी खोला हुआ है। उस केस में क्या इस सर्किट से कोई करंट जाएगा? नहीं, इस सर्किट से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये पाथ खुला हुआ है आगे। तो सारा करंट जो है इस बल्ब से जाएगा और ये बल्ब जलेगा। तो बल्ब जलेगा मतलब आउटपुट जो है हो गया 1 हो गया इसका, ठीक है। तो अगर ये नॉर गेट होता तो 1 0 का आउटपुट जो है वो 0 होता, पर इसमें आ रहा है 1, मतलब नॉर गेट इसका आंसर नहीं है।
तो एक बच गया, सी इज द आंसर। तो सी अगर इसका आंसर है तो हम अगर चेक अगर करें 0 1 पर, जब ए अब खुला हुआ है और बी बंद है, उस केस में भी इस पाथ से कोई करंट नहीं जाएगा और करंट बस इस पाथ से जाएगा और बल्ब विल ग्लो। अब अगर दोनों अगर स्विच अगर बंद करें तो क्या बल्ब अब जलेगा? मान लो ये दोनों अब स्विच बंद है यहां पर, तो देख रहे हो कि ये बल्ब अब शॉर्ट हो गया यहां से। देखो ये पार्ट अब शॉर्ट हो गया यहां से, तो बल्ब का दोनों अब इन शॉर्ट हो गया। एक इंड यहां पर है, ये यहां पे आ रहा है, देखो ये शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस बल्ब जो है अब 0 हो गया। तो V अगर 0 अगर है तो I भी 0 होगा, V अपॉन R। तो I अगर 0 अगर है तो अब इस बल्ब से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो कोई करंट पास नहीं अगर हो रहा है तो ये बल्ब ऑफ होगा। तो ऑफ के केस में ये Y 0 होता है। 0 1 के भी केस में 1 है और 1 1 के केस में 0 है। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट। सी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या हो कि ये बल्ब जल जाए। तो देखो कि ये बल्ब कब जलेगा। मान लो हम इसको पी और क्यू पॉइंट करते हैं, तो बल्ब तब जलेगा जब यहां पे हाई हो, यहां पे लो हो, या यहां पे लो हो, यहां पे हाई हो। दोनों अगर हाई अगर होगा तो हाई मीन्स क्या, 5 वोल्ट चाहे 10 वोल्ट। तो मान लो कि पी 5 वोल्ट है और क्यू भी 5 वोल्ट है, तो क्या इस सर्किट में अब करंट पास होगा? इस सर्किट में अब करंट पास नहीं होगा। तो या तो ये 5 वोल्ट हो और ये 0 वोल्ट हो, या ये 5 वोल्ट हो ये 0 वोल्ट हो। तो एक अगर होगा तो सर्किट कुछ अब ऐसा होगा। देखो यहां से आ गया 5 वोल्ट, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पे बल्ब है और फिर यहां पे ग्राउंड है और ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। तो इस बल्ब से जब करंट पास होगी तो I स्क्वायर R पावर जो है इसमें डिसिपेट होगा और ये बल्ब जलेगी। तो हम देख रहे हैं कि या तो P1 हो, Q 0 हो, या तो PQ1 0 हो, या PQ 0 1 हो, तब ये बल्ब जलेगा। तो अब चेक करो कि किस ऑप्शन के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, उस केस में ये बल्ब जलेगा। तो ऑप्शन ए हम अगर देखें तो A1 B1 C1 और D 0 अगर है तो देखो कि P और Q कितना आ रहा है यहां पर। तो एक नॉर गेट है, ये एक नैंड गेट है और ये एक नॉर गेट है और ये नॉर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, तो 1 + 1 1, फिर इसका उल्टा तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 1 1, ये है नैंड तो ये यहाँ हो गया 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0 0 0, क्योंकि ये नॉर है तो यहाँ हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 तो यहाँ हो गया 1। तो Q पे देखो आ रहा है 1 और P पे आ रहा है 1, तो 1 1 के केस में ये बल्ब जलेगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। सेकेंड में हम अगर आए तो 1 0 0 0, तो चेक करो एक बार 1 0 0 0, तो 1 1 0 0 आया, बी और सी 0, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1 1 0 हो गया 1, तो नॉर में 0 हो गया यहाँ पर और 0 हो गया 1, यहाँ आ गया 1। तो देख रहे हो कि P आ रहा है अब 0 और Q आ रहा है 1, तो ये सेटिस्फाइड है। तो ऑप्शन इसमें हो गया बी सही है। तो क्योंकि ये जेई मेंस का एक सवाल है और इसमें चारों में एक ऑप्शन सही हमको मिल गया, तो अगला 2 चेक करने का इसमें काम नहीं है। वैसे आप अगर चेक करोगे तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा, हेंस द राइट ऑप्शन इज बी। अब आज का आखिरी सवाल, इस क्वेश्चन में हमें ये सर्किट एक दिया हुआ है और इनपुट ए और बी कुछ ऐसा है, तो आउटपुट वेवफॉर्म वाई कैसा होगा। पहले आप देखो कि ए का शेप ऐसा है कुछ, तो यहां पर है, देखो
यहाँ पर है 0, यहाँ है 1, मतलब ये लेवल जो है 0 है, 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पर है 0 1 1 0 1 0 0, यानी T1 टाइम तक A भी 0 है, B भी है 0, T1 से T2 1 0, T2 से T3 1 1, फिर ये ऐसे है। तो आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो कैसे आएगी, हम इसको टाइम में बांटेंगे। 0 से T1 Y कैसे होगा, T1 से T2 कैसे होगा, T2 से T3 कैसे होगा, T3 से T4 कैसे होगा। तो हम यहां अगर देखें तो ये एक नॉर गेट है, और ये एक और गेट है, और ये एक नैंड गेट है, ठीक है। तो यहां पर आया ए, मतलब यहां आया ए, यहां आया ए, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। फिर यहां आया बी, यहां आया बी, यहां पे आएगा बी आएगा। यहां पे जो आउटपुट वाई आएगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम अगर डी मॉर्गन लॉ से अगर सॉल्व करें तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हुआ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज वाई। आउटपुट जो है वाई वो होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो 0 से T1 तक 0 0 मीन्स 0 प्लस 1, तो ये होगा 1। T1 से T2 तक 0 प्लस 0, तो ये होगा 0। T2 से T3 तक 1 प्लस बी है 1, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक है। और T3 से T4 तक 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया। T4 से T5 तक देखो 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1। तो आउटपुट वेव फॉर्म जो है कुछ ऐसा होगा, 1 फिर 0 उसके बाद 1। सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म वाई। तो आज हमने 6 जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करें।